गौरी एक किसान की आस और उसकी परीक्षा। सूरज की पहली किरण जब गांव के खेतों पर पड़ती तो ओस से भीगी मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में घुल जाती। पक्षियों की चहचहाहट और मंदिर की घंटियों की ध्वनि पूरे गांव को जीवंत कर देती। इस गांव में एक किसान माधव अपने छोटे से कच्चे घर में अपनी पत्नी सरला और 2 बच्चों के साथ रहता था। लेकिन उसकी असली पूंजी उसकी गाय गौरी। गौरी सिर्फ एक गाय नहीं, परिवार का हिस्सा। गौरी सिर्फ दूध देने वाला पशु नहीं थी, वह माधव के परिवार की सदस्य थी। हर सुबह जब वह गौशाला में जाती तो उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अलग सा अपनापन झलकता। जब भी माधव परेशान होता वह चुपचाप उसके पास आकर अपना सिर उसके कंधे पर रख देती, मानो कह रही हो सब ठीक हो जाएगा। माधव गौरी के दूध को बेचकर ही अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन एक संतोष था, कम से कम उसके बच्चों को भूखा सोना नहीं पड़ता। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी खुशियों को किसी की नजर लगने वाली थी। अचानक आई मुसीबत। एक सुबह जब माधव गौरी को चारा देने गया तो उसने देखा गौरी नींद पर पड़ी थी। उसकी आंखें बुझी बुझी थीं। उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर कांप गए। गौरी माधव घबराकर उसकी तरफ दौड़ा। सरला भी दौड़ती हुई आई। बच्चों ने अपने छोटे छोटे हाथों से गौरी के शरीर को सहलाया, लेकिन गौरी बस भारी सांसें ले रही थी। माधव की आंखों में डर उतर आया। गौरी को कुछ हो गया तो उसका घर कैसे चलेगा? उसके बच्चे क्या खाएंगे? उम्मीद की आखिरी किरण। माधव तुरंत गांव के वैद्य को बुलाने भागा। वैद्य आए, गौरी का हाल देखा और माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। गौरी को जहर जैसा कुछ लगा है, लेकिन इलाज महंगा पड़ेगा। अगर जल्द दवा न दी गई तो इसे बचाना मुश्किल होगा। माधव के सिर पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। क्या कोई रास्ता नहीं है वैद्य जी? वैद्य ने लंबी सांस ली। रास्ता तो है, लेकिन क्या? माधव की धड़कन तेज हो गई। तुम्हें तुरंत शहर से दवा मंगानी होगी, लेकिन वह दवा बहुत महंगी है। महंगी? कितना महंगी? इतनी कि माधव को अपना आधा खेत गिरवी रखना पड़ता। एक कठिन फैसला। रात भर माधव करवटें बदलता रहा। क्या वह अपना खेत गिरवी रख दे? अगर गौरी न रही तो वैसे भी उसका खेत किसी काम का नहीं रहेगा। सुबह होते ही उसने गांव के साहूकार के दरवाजे पर दस्तक दी। साहूकार ने उसकी मजबूरी को देखा, मुस्कुराया और बोला, गिरवी रखना ही पड़ेगा। माधव की आंखें नम हो गईं। उसने कागज पर अंगूठा लगा दिया, पैसे लिए और दौड़ता हुआ शहर गया। दवा लेकर जब वह लौटा तो सांसें उखड़ी हुई थीं। गौरी की हालत और बिगड़ चुकी थी। क्या वह देर कर चुका था? चमत्कार या प्यार की ताकत? सरला और बच्चों ने गौरी के सिर पर हाथ रखा। माधव ने कांपते हाथों से दवा दी। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। समय जैसे ठहर गया था। फिर अचानक गौरी ने हल्की सी सांस ली। उसकी आंखों में हल्की सी चमक लौटी। उसने हिलने की कोशिश की। माधव की आंखों में उम्मीद जागी। धीरे धीरे कुछ घंटों में गौरी उठ खड़ी हुई। उसने अपना सिर माधव के हाथों पर टिका दिया, मानो कह रही हो मैं वापस आ गई। माधव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने गौरी को गले से लगा लिया। सब कुछ लौट आया। कुछ हफ्तों में गौरी पूरी तरह ठीक हो गई। वह फिर से दूध देने लगी। माधव ने मेहनत कर पैसे जुटाए और अपना खेत छुड़ा लिया। उस दिन पूरे गांव ने देखा कि मेहनत और सच्चे प्यार की ताकत कैसी होती है। और गौरी, वह अब भी वहां थी, माधव के आंगन में,
उसकी उम्मीदों की सबसे बड़ी वजह बनकर। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब तक इंसान हार नहीं मानता तब तक कोई मुसीबत उसे हरा नहीं सकती। ऐसा ही एनिमेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भोरहरिया को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक यू।